वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दसम ग्रंथ में अपने वाणी के जरिए सब लोगों को ये बताया कि मानस की जात सबे एके पहचानबो। भाई, इंसान की जो जात है एक है। फिर जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह कहा कि मानस की जात सब एक के पहचानबो, भाई मानस की जात एक ही, उसको एक ही मानो, इंसानियत, इंसान। तो आखिर सवाल फिर बहुत से लोगों ने ये उठाया कि जब मानस की जात सब एक के पहचानबो का फरमान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जारी किया अपने वाणी के जरिए, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह सिख कौम क्यों बनाई, क्यों एक अलग पहचान दी सरदारों को, क्यों एक अलग पहचान बनाई सरदारों की, जिसे सिख नाम से जाना गया, सिख कौम से जाना गया। आखिर क्यों? तो जब लोग सुनते हैं दसम ग्रंथ की वाणी को, जब ये पंक्ति आती है कि मानस की जात सब एक की पहचान, वो तो वाकई हकीकत में ये सवाल खड़े होते हैं कि फिर जब सब जात एक ही माननी है तो फिर सिख कौम जो है अलग क्यों? उसका एक रीज़न था। सिख कौम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कभी नहीं सोची थी बनाने की कि सिख कौम तैयार करनी है। उसका एक रीज़न था, एक कारण बन गया। कारण ऐसे बना कि जब कश्मीरी पंडित, जब औरंगजेब उनको जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा था, तब जो कश्मीरी पंडित थे वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास आए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और उन्होंने सारी अपनी जो है बात गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने रखी। तो उनको कहा कि भाई औरंगजेब को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सच्चा हो, नेक हो, और अगर वो कुछ कर सकता है तो फिर शायद मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा था कि ठीक है, उसको बोलो कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये जितने भी हैं सब हंस के जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। जब ये बात औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने सोचा कि सिर्फ एक ही इंसान को तो मुसलमान बनाना है, भाई एक ही इंसान को इस्लाम कबूल करवाना कौन सी बड़ी बात है, करवा लेंगे। तो उन्होंने उस शर्त को जो है मंजूर किया, उनकी शर्तों को स्वीकार किया, और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की गिरफ्तारी हुई। आगरा के गुरुद्वारा जहाँ सुशोभित है, गुरु का महल, जिसे गुरु का बाग भी कहा जाता है, काफ़ी नामों से जाना जाता है, आगरे के अंदर है। तो वहाँ से जब गिरफ्तारी हुई गुरु तेग बहादुर महाराज जी की, जब शहीद किया गया उनको, क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पूरे ज़िंदगी में जब जितनी भी ज़िंदगी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बिताई, पूरे अपने जीवन वर्ष में वो सिर्फ एक बार हंसे और आखिरी बार हंसे। जब जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने तलवार को धार लगाना शुरू किया तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी हंस पड़े। क्योंकि वो इसलिए हंस पड़े क्योंकि वो जल्लाद जानता ही नहीं था कि जिसका नाम ही गुरु तेग बहादुर महाराज जी पड़ा हो, तेग मीन्स तलवार, और वो तलवार के धनी थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी, माहिर थे तलवारबाजी में। तो उनके सामने जो तलवारें तेज धार बनानी, तो ये तो वो वाली बात होगी कि सूरज को दिया दिखाने वाली। तो उस समय जब शहीद किया गया गुरु तेग बहादुर महाराज जी को चांदनी चौक में, जहाँ गुरुद्वारा सुशोभित है, शीशगंज साहिब। शीशगंज साहिब नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब वहाँ पे शहीद किया गया तो वहाँ से रंगरेटा गुरु का बेटा भाई जेता जी, जिनने अपनी जान जोखिम में डाल के गुरु तेग बहादुर महाराज जी को जब शहीद किया गया, उनका जो सिर था, शीश था, वो छिपा के कैसे भी जैसे तैसे करके वो अपने घर ले आए।
और उन्होंने अपने घर में गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीश यानी कि सिर रख के अपने घर को अगन भेंट किया, यानी कि अपने घर को आग लगा दी और गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शीश का अंतिम संस्कार किया। जिस जगह आज गुरुद्वारा सुशोभित है, शीशगंज साहिब, जो कि चांदनी चौक में है। जब ये बात गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को पता लगी, जब वो शीश लेके आए, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनसे पूछा कि इतनी भीड़ में तुमने हिम्मत दिखाई, बाकी लोग कहाँ थे, हमारे लोग कहाँ थे। मतलब मैं वो रीज़न बता रहा हूँ कि जिसके कारण आज सिख कौम है, यानी कि सिख कौम क्यों बनी, किस लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कौम को तैयार किया। जिस गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपनी वाणी के जरिए लोगों को संदेश पहुंचाया कि मानस की जात सबे के पहचान, वो आखिर ज़रूरत क्या पड़ी कि जब ये मैसेज पहुंचाने के बाद फिर सिख कौम को अलग तैयार करना, एक अलग कौम तैयार करना, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई जी से पूछा कि भाई जेता जी, और लोग कहाँ थे, हमारे लोग कहाँ थे जो सिर्फ आप लेके आए हैं, वो बोले कि महाराज वहाँ पे सब अपने लग रहे थे, सबका जो पहरावा था, जो स्टाइल, जो ढंग था उनका कपड़े पहनने का, जो पहरावा उन सबका था, वो कह रहा सबका एक जैसा लग रहा था, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन अपना है और कौन पराया। तो मैंने किसी पे विश्वास ना करके, इसलिए मुझे अकेले ही ये जोखिम उठाना पड़ा। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि अच्छा, सब एक जैसे पहरावे थे। कह रहा हाँ जी महाराज जी, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था, मैं इसलिए पहरावे से धोखा खा गया और मैंने खुद ही जोखिम उठाना उचित समझा, क्योंकि सबका पहरावा एक जैसा ही था। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने वचन कहा और वचन किए कि मैं इस कौम को ऐसी कौम तैयार करूंगा जो दूर से पहचानी जाएगी, जो अलग ही पहचानी जाएगी। जैसे आज तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम पहचान नहीं पाए, पहरावे से मार खा गए और कंफ्यूज हो गए ना, समझ में नहीं आया कि भाई कौन अपना कौन पराया। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसी कौम तैयार करूंगा जिसे दूर से ही लोग पहचानेंगे। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक सिख कौम तैयार की, पंज प्यारों को लेके अमृत खंडे की पाहुल तैयार की, अमृत छकाया, सिंह सजाया और एक अलग पहचान दी, सिख, जिसे आज हर कोई जानता है। सिख कौम एक ऐसी कौम है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय कौम है, जिसे बहुत लोग प्यार देते हैं, क्योंकि ये एक सच्ची समुची कौम है। और ये कौम अपने आप में नहीं बन के आई, इसकी स्थापना, या ये कह सकते हो इसकी नींव पहले भी गुरु नानक देव महाराज जी ने रख दी थी। सिख कौम की नींव गुरु नानक महाराज जी ने रखी और सिख कौम की स्थापना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने की। सिख कौम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तैयार की, इसलिए आज सिख कौम एक सबसे ताकतवर कौम है, ये कोई शक नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी आप देखो तो सिख कौम के जो लोग हैं, फौजी हैं, वो तैयार रहते हैं। अब तो अदर कंट्रियां जो हैं, वहाँ के बॉर्डरों पे भी सिख हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, वहाँ पे भी आपको सिख कौम मिलेगी। क्योंकि सिख कौम जैसी दिलेरी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की सजाई हुई कौम है और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथों से तैयार की हुई कौम है। अमृत का जो दाता, अमृत के दाते जिसे कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत छका के जो है गिद्धड़ों को शेर बनाया, और जिसने अमृत पान किया, अमृत छका, सिंह सजाए, वो किसी से भी नहीं डरता सिवाय एक अकाल पुरख परमात्मा के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।